हेलो एवरीवन। ये वो कॉमन सिनारियोज हैं जो पेशेंट्स महसूस करते हैं अपने ट्रीटमेंट के दौरान। डॉक्टर साहब, मुझे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल सब है। इतनी सारी मेडिसिन लेनी पड़ती है कि मैं कभी कभी मेडिसिन लेना भूल जाती हूँ। डॉक्टर, मैंने इंटरनेट पर पढ़ा है कि ये मेडिसिन लेकर साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। ये पढ़कर मैंने मेडिसिन बंद कर दी। मेरे डॉक्टर ने मुझे इंसुलिन चालू की थी, पर मेरे रिलेटिव्स ने बोला इंसुलिन लेने से मेरे शरीर को परमानेंट डैमेज हो जाएगा, इसलिए मैंने इंसुलिन बंद कर दी। WHO के एक एस्टिमेट के हिसाब से अमेरिका में 50% से ज़्यादा पेशेंट्स डॉक्टर के बताए हुए इंस्ट्रक्शंस के बाद भी ट्रीटमेंट टाइम पर नहीं लेते। भारत में ये एस्टिमेट 50% से कहीं अधिक ही होगा। मैं डॉक्टर सुमित श्रीवास्तव, लाइफ ब्लिस, आज आपको नॉन एडहेरेंस टू मेडिसिन या इंस्ट्रक्शन दिए जाने के बाद भी ट्रीटमेंट न फॉलो करने के इस कॉमन प्रॉब्लम के बारे में कुछ कॉन्क्रीट सॉल्यूशंस आपको इस वीडियो के माध्यम से देना चाहूँगा। क्लिनिक सेटिंग में ट्रीटमेंट के दौरान जो कॉमन गलतियां पेशेंट्स को हम डॉक्टर्स करते हुए देखते हैं वो हैं डॉक्टर से पूछे बिना ट्रीटमेंट को कंप्लीटली या पार्शियली बंद कर देना, मील टाइमिंग के साथ मेडिसिन का कोऑर्डिनेशन न रखना, डॉक्टर के बताए गए इंस्ट्रक्शन के अनुसार 2 या 3 बार की दवा को एक बार लेना, किसी की बातों में आके या इंटरनेट में कभी कुछ पढ़ के साइड इफेक्ट्स का डर मन में पाल के ट्रीटमेंट को बंद कर देना। अब मैं आपको बताऊंगा उन कॉमन इश्यूज के बारे में जो पेशेंट्स फेस करते हैं डॉक्टर के दिए गए ट्रीटमेंट प्लान और इंस्ट्रक्शंस को न फॉलो करने की वजह से। ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जैसी बीमारी में ट्रीटमेंट न फॉलो करने की वजह से पेशेंट्स को हार्ट अटैक या पैरालिसिस अटैक जैसी भयंकर बीमारियां हो सकती हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि मेडिसिन बंद करने की वजह से पेशेंट्स को लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शंस हो जाते हैं। कुछ केसेस में वाइटल ऑर्गन्स जैसे कि किडनी, लिवर या आइज को परमानेंट डैमेज हो सकता है। तो अल्टीमेटली नॉन एडहेरेंस टू मेडिसिन के इस प्रॉब्लम की वजह से कई बार पेशेंट्स इमरजेंसी सिचुएशन में हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हद से ज़्यादा खर्चा भी हो जाता है। सेंट्रल डिसीज कंट्रोल अटलांटा के एक एस्टिमेट के हिसाब से अमेरिका में हर साल 1 लाख लोगों से ज़्यादा की मौत हो जाती है, केवल इसलिए कि वो अपने डॉक्टर के दिए गए इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपरली फॉलो नहीं करते और अपनी मेडिसिन बंद कर देते हैं। मल्टीपल स्टडीज की मदद से ऐसा पाया गया है कि इन कॉमन प्रॉब्लम्स की वजह से पेशेंट्स अपना ट्रीटमेंट पूरा नहीं करते या बीच में ही बंद कर देते हैं। वीडियो के अगले भाग में मैं इन सभी प्रॉब्लम्स को डिटेल में आपके सामने पेश करूंगा। नॉन एडहेरेंस टू मेडिसिन का सबसे कॉमन कारण माना जाता है फॉरगेटफुलनेस। बिजी शेड्यूल और एक्सेसिव वर्क प्रेशर्स की वजह से कई बार पेशेंट्स टाइम पर अपनी मेडिसिन नहीं लेते या मेडिसिन लेना भूल जाते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन जो देखा जाता है नॉन एडहेरेंस के केस में वो होता है कॉस्ट। फाइनेंशियल कंसर्न भारत भर में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में एक इंपॉर्टेंट कारण होता है, जिसकी वजह से पेशेंट्स अपना ट्रीटमेंट और इन्वेस्टिगेशन नहीं करा पाते। तीसरा कॉमन कारण जिसकी वजह से पेशेंट्स अपना ट्रीटमेंट बंद कर देते हैं वो है फॉल्स बिलीव्स। कई बार पेशेंट्स अपने मन में ऐसी धारणा रखते हैं कि ट्रीटमेंट लेने की वजह से उनका शरीर कमजोर हो जाएगा, जिसकी वजह से वो अपनी मेडिसिन डॉक्टर से पूछे बिना बंद कर देते हैं। चौथा कॉमन प्रॉब्लम होता है रॉन्ग सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। कई बार पेशेंट्स न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल पढ़ लेते हैं या इंटरनेट पर कोई नॉन ऑथेंटिक सोर्स से इंफॉर्मेशन पाकर डॉक्टर से पूछे बिना अपनी दवाइयां बंद कर देते हैं। पांचवा प्रॉब्लम जो स्पेशली इंडिया में देखा जाता है वो है मिसगाइडेंस। ऐसा हम हमारी प्रैक्टिस में कई बार देखते हैं कि पेशेंट्स अपनी बीमारी का डिस्कशन अपने जान पहचान वालों के साथ करते हैं और उनके जान पहचान वाले कई बार ऐसा बोल देते हैं कि अरे ये दवा खा के तो आपको बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हो जाएंगे। ऐसे सिचुएशन में डॉक्टर से पूछे बिना मन में डर की वजह से पेशेंट्स अपना ट्रीटमेंट बंद कर देते हैं। छठा और एक जेन्युइन प्रॉब्लम्स कुछ पेशेंट्स फेस करते हैं वो है मल्टीपल मेडिसिन एंड अ कॉम्प्लिकेटेड डोजिंग शेड्यूल। कई बार पेशेंट्स को मल्टीपल बीमारियां होती हैं जैसे कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड। ऐसे वक्त पेशेंट्स को नंबर ऑफ मेडिसिन ज़्यादा लेना पड़ती है, जिनका कई बार मील्स के साथ कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है। इन दोनों चीज़ों की वजह से कई बार पेशेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, इस वजह से वो अपना ट्रीटमेंट पूरा नहीं कर पाते या मेडिसिन स्किप करने लगते हैं। वीडियो के इस पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इन कॉन्क्रीट सॉल्यूशंस की मदद से पेशेंट्स नॉन एडहेरेंस टू ट्रीटमेंट या मेडिसिन न लेने की इस प्रॉब्लम में से बाहर निकल सकते हैं। नॉन एडहेरेंस टू ट्रीटमेंट के इस इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम में एक बहुत ज़रूरी कंट्रीब्यूशन होता है एक स्ट्रांग फैमिली सपोर्ट का। चाहे वो पेशेंट के स्पाउस हो या उनके पेरेंट्स हो या उनका और कोई फैमिली मेंबर हो, पेशेंट के रेगुलर मेडिसिन लेने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये सभी। चाहे वो रूटीन फॉलोअप हो या
पेशेंट्स का टाइम टू टाइम डोज रिमाइंडिंग हो। इन सभी चीज़ों में फैमिली का कंट्रीब्यूशन किसी भी तरह अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। दूसरा सॉल्यूशन होता है टू कंसिडर चीपर ऑल्टरनेटिव्स इफ पॉसिबल। पेशेंट्स के अफोर्डेबिलिटी स्टेटस के हिसाब से कई बार एज डॉक्टर्स हम चीपर बट इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव्स को कंसिडर करते हैं। ये स्पेशली तब इंपॉर्टेंट हो जाता है जब मेडिसिन पेशेंट्स को लॉन्ग टर्म लेने पड़ते हैं, जिसकी वजह से इवेंचुअली उनके फाइनेंशियल कंसर्न्स कम हो जाते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन होता है टू यूज फिक्स्ड ड्रग कॉम्बिनेशन। पेशेंट्स का पिल लोड कम करने के लिए कई बार एज डॉक्टर्स हम फिक्स्ड ड्रग कॉम्बिनेशंस यूज करते हैं, जिसमें एक ही दवा में 2-3 दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है, जिसकी वजह से पेशेंट्स का मेडिसिन लोड कम हो जाता है और उन्हें याद रखने में भी आसानी होती है। चौथा सॉल्यूशन जो मैं मेरे पेशेंट्स को देता हूं वो है टू सेट मोबाइल रिमाइंडर्स। अपने मोबाइल में रिमाइंडर सेट करके पेशेंट्स अपने डोज को एक बीप या अलार्म के सहारे एक इंडिकेशन पा सकते हैं। ये स्पेशली तब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब पेशेंट्स अपने बिजी शेड्यूल की वजह से मेडिसिन लेना भूल जाते हैं, और इस मोबाइल रिमाइंडर की वजह से पेशेंट्स टाइम पे अपनी मेडिसिन ले सकते हैं। पांचवा सॉल्यूशन जो पेशेंट्स को दिया जाता है वो है टू हैव अ डिटेल्ड डिस्कशन विद देयर ट्रीटिंग डॉक्टर। अपनी कंसल्टिंग विजिट के दौरान पेशेंट्स अपनी बीमारी के साथ साथ अपने ट्रीटमेंट के ड्यूरेशन, कॉस्ट और इफेक्टिवनेस का अपने ट्रीटिंग डॉक्टर्स के साथ एक डिटेल डिस्कशन कर लें तो उनका मेडिसिन का एक्सेप्टेंस भी बढ़ जाता है और आगे की लाइफ में मेडिसिन बंद करने के चांसेस भी सिग्निफिकेंटली कम हो जाते हैं। छठा और मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन होता है टू यूज डेली डोज कंटेनर्स। इनका इस्तेमाल करके पेशेंट्स की मेडिसिन को कैटेगराइज किया जा सकता है उनकी फ्रीक्वेंसी और उनकी टाइमिंग के अनुसार। मेरे एक्सपीरियंस में ये एक सबसे अच्छा तरीका होता है, स्पेशली उन पेशेंट्स में जिनमें बीमारियां भी ज़्यादा हैं और उसकी करस्पॉन्डिंग मेडिसिन भी ज़्यादा हों। ओल्ड एज पेशेंट्स में डेली डोज कंटेनर्स एक वरदान की तरह सामने आते हैं, जिसकी वजह से उनके फैमिली मेम्बर्स भी काफ़ी कंफर्टेबल हो जाते हैं। फ्रेंड्स, नॉन एडहेरेंस टू मेडिसिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस वजह से इस वीडियो को हमने पर्पसली 2 पार्ट में रिलीज करने का प्लान किया है, सो दैट सभी इंपॉर्टेंट पहलुओं को हम आपके सामने प्रॉपरली पेश कर सकें। तो बॉटम लाइन ये है कि पेशेंट्स के मेडिसिन रेगुलर लेने में पेशेंट के साथ साथ उनके फैमिली मेंबर्स और उनके ट्रीटिंग डॉक्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और हम सभी एक टीम की तरह काम करें तो पेशेंट्स को बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशंस में फंसने से बचा सकते हैं। शायद इसीलिए कहते हैं हैविंग अ सपोर्ट सिस्टम इज लाइक हैविंग अ सेफ्टी नेट बिलो यू ऑल द टाइम्स।